दोस्तों वाईसी एकेडमी में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सागर गुप्ता। आज का वीडियो है सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए जो अपनी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आप लोग उदास मत होना, आपके लिए भी वीडियो जल्दी आएगा। अब बात करते हैं, ये जो बीए प्रोग्राम का मैंने जो टॉपिक उठाया है ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का है, जिसका नेम क्या है, तुलनात्मक शासन एवं राजनीतिक, यानी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर एक टॉपिक आता है यूनिट 5 के अंदर, यानी कि चैप्टर 5 भी कह सकते हो आप इसको। इसके अंदर जो टॉपिक है वो है पार्टी सिस्टम किसे कहते हैं, दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं। दलीय व्यवस्था को हम यहाँ पे आराम से समझेंगे। वैसे मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, जैसे इस वक्त हमारे देश को कौन चला रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चला रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी केंद्र सरकार, बीजेपी की पार्टी है ना उसमें, नरेंद्र मोदी की। ऐसे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को चला रही है और बीजेपी पार्टी का पूरे देश पर शासन चल रहा है। इसका मतलब पूरे देश को चलाने की व्यवस्था दलीय व्यवस्था हो गई। ये जो राजनीतिक दल होते हैं यही मिलकर चलाते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक दल होते क्या हैं, यहां पे ध्यान से पढ़ना है। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होते हैं जो चुनावी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का ग्रुप है जो चुनावी प्रतिस्पर्धा, यहां ध्यान देना है आपको, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, यानी कि इलेक्शन में कंपटीशन करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। सत्ता यानी कि पावर, कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में उतरती हैं और आपस में एक दूसरे की बुराई करती हैं और जीतने के लिए जो चाहते हैं वो सब करते हैं, यानी कि एक दूसरे पे आरोप भी लगाते हैं। पूरी स्ट्रगल चलती है इन लोगों की। उसके बाद फाइनली एक पार्टी जीत जाती है तो वो सत्ता में आ जाती है, उसी की पार्टी बनती है और वही पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। जैसे बीजेपी की पार्टी, आम आदमी की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हैं। ये तो रही पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल और बताऊंगा, जिसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरी स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये है दलीय व्यवस्था की भूमिका, यानी कि दलीय व्यवस्था का क्या अर्थ होता है, हम इसके अंदर ये समझेंगे। मेरे पास जो मटेरियल है ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूं इंग्लिश में सेम पैराग्राफ आपको कैसे मिलेगा। ये है दोस्तों इंग्लिश का वो सेम पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको हिंदी में दिखाया था। तो ये जो इंग्लिश का इसका जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां से आप ले लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों का दे दूंगा, तो वहां से आप इसको उठा सकते हैं। तो मैं वापस से आता हूं पीछे। तो दोस्तों ये है दलीय व्यवस्था का अर्थ। अब इसके अंदर हम समझेंगे इसकी एक एक लाइन को कि उसका क्या क्या मतलब है। सबसे पहले हम इस वाली लाइन को उठाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि किसी व्यवस्था में राजनीतिक दल मुख्यतः ऐसे लोगों का समूह होते हैं जो चुनावी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक हो। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी व्यवस्था में राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होते हैं, यानी कि राजनीतिक दल क्या है, लोगों का समूह होते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं, जो चुनाव में यानी कि इलेक्शन में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होते हैं जो चुनाव में, इलेक्शन में कंपटीशन करने से या कंपटीशन करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। सत्ता यानी कि कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं, पावर प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल। उसके बाद ऐसे लोग एक ही विचारधारा, मुद्दों और जनता के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। यानी कि ये जो लोग होते हैं, ये जो अभी हमने राजनीतिक दल की बात की है ना, तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी विचारधारा कैसी होती है, एक ही होती है। विचारधारा का मतलब इनकी पार्टी की जो एक सोच है, इनकी पार्टी के लोगों का जो एक समर्थन है कि ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे हर एक पार्टी का अपना क्या होता है, हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। विचारधारा यानी कि कॉन्सेप्ट, उनके क्या क्या अप्रोचेस हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी खुद की अपनी अपनी क्या होती है, एक विचारधारा होती है
जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी होती हैं जो समाजवाद को सपोर्ट करती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी होती हैं जो पूंजीवाद को सपोर्ट करती हैं। समाजवाद यानी कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, और जो पूंजीवाद वो होते हैं जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो ये इनकी विचारधारा है, यानी कि हर एक पार्टी, जैसे बीजेपी, तो बीजेपी की अपनी एक विचारधारा है, कांग्रेस के लोगों की अपनी एक सोच समझ है, आम आदमी पार्टी के लोगों की अपनी एक सोच समझ है। तो कहने का मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो ये मेंबर्स होते हैं, इन सारे मेंबर की खुद सबकी एक विचारधारा होगी। सोचो कि अगर मान लो कि पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग विचारधारा के लोग रहेंगे तो वो आपस में नहीं लड़ने लग जाएंगे। तो इसलिए इन सबकी विचारधारा कैसी होती है, एक ही होती है। और ये क्या करते हैं, इनके सारे मुद्दे भी सेम होते हैं और जनता के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा पेश करते हैं। यानी कि ये सभी लोग जो पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, ये जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएंगे, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उनको अच्छी उनकी लीडरशिप करेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुंचाएंगे, उनके लिए ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो इस बात का ये लोग दावा करते हैं। अब इसके बाद आता है राजनीतिक दल मतदाताओं को लामबंद करते हैं। कहने का मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो वोटर्स को, वोटर्स यानी कौन होते हैं, जनता जो वोट डालते हैं, उनको लामबंद करते हैं। लामबंद यानी कि मोबिलाइज करना, उनको एकजुट करना या अपनी बातों में मनाना, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, वोटर्स को, जनता को लामबंद करते हैं, अपनी बातों में मनाते हैं, ताकि उनके सामान्य हितों, जो कॉमन इंटरेस्ट है, उनके जो लक्ष्य हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा और मुद्दों पर उनको क्या मिल जाए, जनता का समर्थन हासिल हो जाए। यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं ये क्या करते हैं, जनता को, वोटर्स को लामबंद करते हैं ताकि उनके सामान्य हित, उनका जो लक्ष्य है और उस पॉलिटिकल पार्टी की जो विचारधारा है और जो इनके मुद्दे हैं, इन सारे चीज़ों पर उनको क्या मिले, जनता का सपोर्ट मिले। क्योंकि देखो जनता इनको सपोर्ट करेगी तभी तो ये पॉलिटिकल पार्टियां चलेगी, वरना इनकी दुकान बंद नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये जनता के साथ सपोर्ट यानी कि उनका समर्थन प्राप्त करना चाहती हैं। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका मेन मकसद ये है कि किस तरीके से वो जनता का विश्वास प्राप्त कर सकता है, जनता उसको सपोर्ट करे। अब आगे आता है विभिन्न राजनीतिक मुद्दों और नीतियों को निर्धारित करते हैं। यानी कि अलग अलग, विभिन्न यानी कि अलग अलग दल, ये जो अलग अलग दल होते हैं, जैसे मान लो बीजेपी दल हो गया, आम आदमी पार्टी दल हो गया, तो इनके ना अपने अपने राजनीतिक मुद्दे होते हैं और इनकी कुछ नीतियां होती हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी नीतियां बता रही है कि हम देश के अंदर ऐसे ऐसे करेंगे, दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे करेंगे। बीजेपी पार्टी है वो बताती है कि हम देश के अंदर ये काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपना अलग बताती है। तो हर राजनीतिक दल के अपने मुद्दे होते हैं और उनकी खुद की अपनी नीतियां, अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। जनता को अपने दल के दावे पर विश्वास दिलाते हैं। यानी कि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों से जो वादा कर रखा है, तो ये लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं, उनको इंश्योर करते हैं। क्या इंश्योर करते हैं कि वे अपने राजनीतिक दलों के द्वारा, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा जनहितैषी यानी कि पब्लिक को प्रॉफिट पहुंचाना है। तो जनहितैषी नीतियां उनकी जो पॉलिसी होती है, तो जनहितैषी नीतियों को कैसे पूरा करके लाभ पहुंचाएंगे। यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक को ये भरोसा दिलाती है कि हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, हमारी पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, वो क्या करेंगी, उन पॉलिसीज से हम किस तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। अब इसके बाद बात करेंगे राजनीतिक दल इस प्रकार लोगों के प्रतिनिधित्व को परिभाषित करते हैं। यानी कि ये जो राजनीतिक दल होते हैं इसी तरीके से लोगों की क्या करते हैं, लीडरशिप करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। अब आता है चुनाव में राजनीतिक दलों के मध्य होने वाली प्रतिस्पर्धा उन दूसरे दलों से बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बनाती है। इसका क्या मतलब है, इलेक्शन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके बीच में क्या होती है, कंपटीशन। देखो होता है ना, सारी पार्टियां आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं और खुद का यानी कि हमारी जो पॉलिसी है खुद को बहुत बेहतर बताती है, खुद को बहुत अच्छा बताती है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस या जो दूसरी पार्टीज हैं, उन सबके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है, दबा के कंपटीशन होता है और उन पर दूसरे दलों से बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बनाती हैं। कहने का मतलब कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से इतना कंपटीशन करती हैं कि खुद को बेहतर बनाने का इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई हमें खुद को दूसरी पार्टी से बेहतर बनाना है, दूसरी पार्टी से अच्छा बनाना है, ताकि पब्लिक की नज़रों में अच्छा बना जा सके। नेक्स्ट, इस तरह सत्ता प्राप्त करने वाले
राजनीतिक दल और अन्य प्रतिस्पर्धी विपक्षी दलों के उपस्थित होने के कारण जांच और संतुलन व्यवस्था अस्तित्व में आती है। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इस तरह सत्ता प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल, यानी कि इस तरीके से कंपटीशन करके लड़ झगड़ कर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो अन्य प्रतिस्पर्धी विपक्षी दल हैं, यानी कि जो ओपोजिशन वाली पार्टीज़ हैं, उनके होने के कारण एक जांच और संतुलन व्यवस्था अस्तित्व में आती है, यानी कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम अस्तित्व में आता है। यानी कि इलेक्शन के अंदर भाई ये दो जो पार्टीज़ हैं आपस में लड़ रही हैं, है ना, एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं, ब्लेम लगाती हैं, तो इनमें कौन सही है कौन नहीं है ना, कौन कितना गलत कर रहा है कौन कितना सही कर रहा है, तो इसके लिए एक ऐसा सिस्टम भी सामने आ जाता है जो इनकी इंक्वायरी करता है, जो इसको चेक करता है। नेक्स्ट आता है दलीय व्यवस्था की अवधारणा यूरोपीय विद्वानों द्वारा गढ़ी गई, यानी कि अब यहाँ पे दो यूरोपीय विद्वान हैं जिन्होंने दलीय व्यवस्था के बारे में बात की है। पहले हैं जेम्स ब्रायस और दूसरे हैं मोइसो ऑस्ट्रोगोस्की, यानी कि ये दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने दलीय व्यवस्था के बारे में बताया था कि इसका किस तरीके से विस्तार हुआ, कैसे ये दलीय व्यवस्था आई, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई थी। नेक्स्ट, व्यापक अर्थों में, यानी कि अगर इसको हम और बड़े तरीके से बताएं तो राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो राजनीतिक दल है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सरकार बनाने के लिए जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जनता क्या चाहती है इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। जो जनता जैसा चाहती है उस तरीके की सरकार बनाने की कोशिश करते हैं ताकि नीतियां बनाई जा सके। ठीक है, नीतियां बनाई जा सके ताकि उसी हिसाब से पॉलिसी बनाए, उस हिसाब से ये क्या बोलते हैं नियम बनाए, कानून बनाए कि जनता क्या चाहती है। नेक्स्ट है जियोवानी सार्तोरी ने कई प्रकार के राजनीतिक दलों का वर्गीकृत किया है, यानी कि अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अलग अलग टाइप की होती हैं, और अगर मान लो एग्जाम में आपको ये याद नहीं रहती है ना, ये वाली लाइन जो मैंने अभी आपको बताई है, ये नाम याद नहीं रहता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को आप स्किप कर सकते हैं। बस आप ठीक है इतना याद रखें, अगर नाम याद नहीं है तो बस आप इतना याद जरूर रखें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उसके 3 घटक होते हैं, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और वो 3 मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहला होता है लीडर, दूसरा होता है सक्रिय सदस्य, और तीसरा होता है फॉलोअर्स, यानी कि समर्थक। ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तभी एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो पिलर्स हैं, जिन 3 चीज़ों पर पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है, जिन 3 कंपोनेंट से पॉलिटिकल पार्टी चलती है, वो होते हैं लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर्स। इन तीनों से मिलकर ही पॉलिटिकल पार्टी बनती है। अब इनके बारे में ही हम डिटेल में समझेंगे एक एक चीज़ जो इसके बारे में बताई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं नेता की। ठीक है, जो नेता है, तो कोई भी राजनीतिक दल बिना किसी नेता के अस्तित्व में नहीं आ सकता, है ना। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता होता ही है, बिना उसके पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी। नेता मतदाताओं के समक्ष दल के एजेंडा कार्यसूची, यानी कि वो जो नेता है उसका क्या काम है कि वो उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या एजेंडा है, पॉलिटिकल पार्टी की क्या कार्यसूची है, मतलब किस तरीके का काम करेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, क्या उसकी विचारधारा है, वो सारी बातें कौन क्लियर करता है? नेता। और उनसे जुड़ने की कोशिश करता है, यानी कि जनता से जुड़ने की कोशिश करता है। कई मामलों में मैक्स वेबर जैसे विचारकों ने देखा है कि अच्छे और करिश्माई व्यक्तित्वों ने दलीय व्यवस्था के गठन या उदय का नेतृत्व किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, या इसमें ये बताया जा रहा है कि कई मामलों में मैक्स वेबर जैसे विचारकों ने, ठीक है, तो मैक्स वेबर एक विचारक है जिन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर अपने विचार रखे हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि अच्छे और करिश्माई व्यक्तित्व ने, अब ये अच्छे मतलब तो अच्छे, करिश्माई व्यक्तित्व का मतलब यानी कि एक ऐसी लीडरशिप या एक ऐसी पर्सनालिटी जो लोगों को याद रहे, या जो लोगों के इमोशन पे काम करे, या एक ऐसा नेतृत्व कह सकते हो, या एक ऐसी पर्सनालिटी कह सकते हो जिससे लोगों में बदलाव आए, एक चेंज आए। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात की गई है, यानी किसी इंसान की बात की गई है कि एक अच्छे और करिश्माई व्यक्तित्वों ने, है ना, जो अच्छे लोग आए हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? दलीय व्यवस्था के गठन और उदय का नेतृत्व किया है, यानी कि दलीय व्यवस्था को चलाया है या उसकी लीडरशिप की है। तो नेक्स्ट आता है
कि भाजपा के नरेंद्र मोदी इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे करिश्माई व्यक्तित्व का नेता राज्य में दलीय व्यवस्था के चरित्र में बदलाव ला सकता है। अब यहाँ पे मोदी जी की तारीफ की जा रही है कि भाई जो भाजपा के नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी के नरेंद्र मोदी हैं, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी कि एक सबूत है ना, एक ऐसे एविडेंस है जिनका व्यक्तित्व कैसा है, करिश्माई, यानी कि जिनकी जो सोच है या जिनकी पर्सनैलिटी है वो कैसी करिश्माई है, यानी कि एक ऐसी है जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है उनके लिए। तो उनका जो करिश्माई व्यक्तित्व है, उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो दलीय व्यवस्था के चरित्र में बदलाव ला सकती है। तो इस एक एग्जाम्पल देके इन्होंने बताया है। तो लीडर होना जरूरी है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का। इसके बाद नेक्स्ट आता है सक्रिय सदस्य, यानी कि एक्टिव मेंबर्स। देखो, राजनीतिक दलों के अंदर लीडर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके जो मेंबर होते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा सक्रिय होने चाहिए, यानी कि एक्टिव होने चाहिए। तो राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य आम जनता के बीच दलों की विचारधारा और दलों के उद्देश्य पहुंचाने में सहायता करते हैं। यानी कि सक्रिय जो मेंबर होते हैं, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो मेन तो लीडर होगा और उसके अलावा जो दूसरे मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो दूसरे मेंबर हैं, ठीक है, जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, ठीक है, और दूसरे जो मेंबर हैं वो क्या हो गए, उनके सक्रिय सदस्य हो गए एक प्रकार के, जो उस पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो आम आदमी पार्टी है उसका क्या एजेंडा है ना, और जो आम आदमी पार्टी की क्या विचारधारा है वो लोगों के सामने रखते हैं। और ये भी देखा जाता है कि सक्रिय सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ एवं विकास की अपेक्षा, यानी कि जो सक्रिय सदस्य होते हैं उस पार्टी के, जो ये एक्टिव मेंबर होते हैं, ये अपने खुद के लाभ, है ना, और खुद के विकास को छोड़कर, ठीक है, अपेक्षा यानी कि उसको इग्नोर करके, छोड़कर अपने दल के विकास एवं विस्तार के लिए काम करना पसंद करते हैं। यानी कि एक्टिव मेंबर वो मेंबर होता है जो अपने बारे में ना सोच के अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोचता है कि मुझे कैसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करना है। अब इसके लिए जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो क्या बताया गया है। एग्जाम्पल नीचे बताया गया है कि उदाहरण स्वरूप चीनी साम्यवादी दल, उसके जो मेंबर हैं वो सक्रिय सदस्य हैं, बहुत ज्यादा वो एक्टिव हैं। जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, तो उसके जो मेंबर है वो कैसे हैं, सक्रिय है, उनके सदस्यों को सक्रिय देखा जा सकता है, जो देश में दल की विचारधारा को जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखते हैं, बनाए रखने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते हैं। प्रासंगिक यानी कि उसकी जो महत्वपूर्ण है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, वो हमेशा बना के रखते हैं। तो कहने का मतलब कि सक्रिय सदस्य वो होते हैं जो अपने लिए ना सोचकर अपनी पार्टी के लिए, ठीक है, पार्टी की जो विचारधारा है उसको जिंदा रखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तीसरे इसके अंदर आते हैं और वो होते हैं फॉलोअर्स, यानी कि समर्थक होते हैं ना। जैसे आप भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट हम जिसको वोट डाल रहे हैं यानी कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो दलों के समर्थक दलीय व्यवस्था के सबसे प्रमुख आधार हैं। सीधी सी बात है भाई कि जो पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स हैं वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी का बेस है। अगर पॉलिटिकल पार्टी में फॉलोवर ही नहीं होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं टिक पाएगी। और समर्थक दल की विचारधारा में विश्वास करते हैं, यानी कि जो उस पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो उसकी विचारधारा है, उसमें भरोसा रखते हैं। और दलों की नीतियों एवं क्रियान्वयन के माध्यम से, यानी कि जो दलों की नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, उसके माध्यम से इनको वास्तविकता यानी कि जो रियलिटी होती है कि धरातल पर उतारने की अपेक्षा रखते हैं। यानी कि एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि ये उनके लिए मतलब कि रियलिटी में काम करेंगे, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, है ना, वो हमारी समस्याओं को सुलझाएंगी। तो इस चीज़ की वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इन तीन घटकों के बिना किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व मुश्किल है ना। बिना इन तीन मेन कंपोनेंट्स के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, वो टिक ही नहीं सकती। तो ये तीन जो मेन घटक हैं, है ना, पहला है नेता, दूसरा है एक्टिव मेंबर और तीसरा है उसके फॉलोवर यानी कि समर्थक। तो ये घटक राजनीतिक दलों को कार्य एवं दल का विस्तार करने में सहायता करते हैं। इसी से पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है और फेमस होती है। इसके बाद आता है राजनीतिक दलों के कार्य, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो पहला इसमें आता है राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य चुनावों में उम्मीदवारों को खड़ा करके चुनाव लड़ना। ठीक है, उम्मीदवार कौन होते हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि जो इलेक्शन में खड़ा होता है ना जीतने के लिए, वो उम्मीदवार कहलाया जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उनका मेन काम ये है कि एक उम्मीदवार को इलेक्शन में
खड़ा करना। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के सदस्य और समर्थक द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यानी कि जो अमेरिका है उसके राजनीति में जो इलेक्शन होता है कैसे होता है उसके बारे में बताया है कि जो अमेरिका के अंदर राजनीतिक दल के जो उम्मीदवारों का चयन है, ठीक है, वो दल के सदस्य करते हैं और उसके सपोर्टर करते हैं, यानी कि जो फॉलोअर्स है वो और दल के सदस्य दोनों करते हैं। लेकिन अगर हम भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर उम्मीदवारों का जो चयन है, ठीक है, वो कौन करते हैं, दल के नेता। कहने का मतलब ये कि भाई इलेक्शन में खड़ा कौन होगा, है ना, इलेक्शन में कौन खड़ा होगा इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा या कौन क्लियर करेगा, दल का नेता। तो दल का जो नेता होगा वो क्लियर करेगा कि भाई हमारी पार्टी का उम्मीदवार कौन बनेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में ये है कि उस उम्मीदवार को, ठीक है, दल के सदस्य भी चुनते हैं और जनता भी चुनती है और जो उसके सपोर्टर हैं वो भी चुनते हैं, ठीक है। तो भारत के अंदर ये थोड़ा सा चेंज, तो भारत के अंदर जो लोग हैं ना वो उस उम्मीदवार का चयन नहीं करते। मेरे कहने का मतलब क्या है उसको ध्यान से समझो। कहने का मतलब ये कि इलेक्शन में कौन पर्सन खड़ा हो रहा है इसको कौन डिसाइड करेगा भारत के अंदर, वो पॉलिटिकल पार्टी का नेता, ना कि जनता। जनता का काम ये है कि इलेक्शन के अंदर जो लोग खड़े हैं उनको चूज करना या ना करना, ठीक है। यानी कि लोगों का काम इतना होता है कि वोट डालें या ना डालें। लेकिन अमेरिका में क्या है कि किस व्यक्ति को इलेक्शन में खड़ा करना है ये बात भी जनता ही डिसाइड करती है। पर भारत के अंदर ऐसा नहीं होता, किस व्यक्ति को इलेक्शन में खड़ा करना है ये जनता डिसाइड नहीं करती, ये डिसाइड करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता। लेकिन जनता का काम क्या है कि उसको वोट दे या ना दे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रत्येक राजनीतिक दल की अलग अलग नीतियां तथा कार्यक्रम होते हैं, है ना। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अलग अलग पॉलिसीज होती है, ये भी हमने ऊपर समझा ही था, है ना। उनके अलग अलग प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं। मतदाताओं को नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार चयन करने का विकल्प दिया जाता है, ठीक है। जो मतदाता होते हैं उनको नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार चयन करने का विकल्प दिया जाता है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं, यानी कि जनता के मत का निर्माण करते हैं। जनमत का मतलब होता है लोगों का वोट, ठीक है, लोगों का मत। तो जनमत यानी कि जनता क्या चाहती है उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, या जनता उस पॉलिटिकल पार्टी को कितना सपोर्ट करती है। तो इन शॉर्ट की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। इतना हो गया। ये दबाव समूहों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो दबाव समूह भी बनवाती हैं। दबाव समूह क्या होते हैं, ये ऐसे प्रेशर ग्रुप होते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि भाई जनता के लिए ठीक से काम करो, है ना। जैसे मान लो कि अभी आजकल किसान आंदोलन चल रहा है ना। तो अब मान लो कि वहाँ पे किसान की बात नहीं सुनी जा रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी, उन किसानों के साथ दबाव समूहों को भेज देंगी। यानी कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप चले जाएगा जो सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे कि भाई जो किसान हैं उनके लिए जो कानून है वो सही से पास किए जाएँ, ऐसे कानून बनाए जाएँ जिससे किसानों को कोई भी नुकसान ना हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो कल्याणकारी योजनाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। कल्याणकारी का मतलब होता है वेलफेयर, है ना। इसका और मतलब बता दूं, कल्याणकारी का मतलब ये होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देना। तो जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं तो उसको हम कल्याणकारी कहते हैं। तो यानी कि राजनीतिक दलों का काम ये भी होता है कि वो ऐसी योजना लेकर आए, ऐसी प्लानिंग लेकर आए जो कैसी हो, कल्याणकारी, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सुविधा प्राप्त हो। स्थानीय राजनीतिक दल जनता और सरकारी अधिकारी के बीच कड़ी का काम करते हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जो स्थानीय पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, यानी कि जो एरियाज में होती हैं, अलग अलग एरियाज में होती हैं। जैसे दिल्ली की बात नहीं करेंगे, दिल्ली के अंदर जो अलग अलग एरियाज हैं उनमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो जनता और सरकारी अधिकारी के बीच में कड़ी का काम करते हैं, यानी कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया राजनीतिक दल के बारे में, पार्टी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में। ये है वीडियो का, इसको मैं पार्ट 1 बोलूँगा। इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, जिसमें हम बात करेंगे कि जो ये राजनीतिक दल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो पे करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। अगर आप ज़्यादा लाइक करेंगे मैं समझ जाऊँगा कि आप चाहते हैं कि आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं,
ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये जो वीडियो है इसमें अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई शिकायत है, तो मेरे दोस्त नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप क्या चाहते हैं। आपका फीडबैक मिलेगा, तभी हम और अच्छे से आपके लिए काम कर पाएंगे। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें एंड विश यू ऑल द बेस्ट।